वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम, करता पुरख निर्भव निर्वैर, अकाल मूरत अजूनी सैभं, गुरु प्रसाद। जप आदि सच जुगादि सच, है भी सच नानक होसी भी सच। सोचिया सोच न होवई, जे सोचे लखवार। चुपिया चुप न होवई, जे लाए रिहा लिवतार। भुखिया भुख न उतरे, जे बन्ना पूरियां भार। सह सियाणपा लख होए, ताइक न चले नाल। किव सचियारा होइए, किव कूड़े टूटे पाले। हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल। हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सतगुरु नानक प्रगटिया, सतगुरु नानक प्रगटिया। मिटी धुंध जग चानन होआ, सतगुरु नानक प्रगटिया। मिटी धुंध जग चानना होआ। सभी दोस्तों को गुरु नानक जयंती के इस पावन अवसर पर लाख लाख बधाइयों। इस गुरु पर्व, गुरु पूर्व वाले दिन सभी दोस्तों को लाख लाख बधाइयों। और उम्मीद करता हूँ कि ये जो गुरु पूर्व है आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ लाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज 30 नवंबर सन 2020 सोमवार है और इस वक्त शाम के 8:20 हो चुके हैं। प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं आज गुरु नानक जयंती है और आज के दिन गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। और कहते हैं कि जब गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था तो जो दिए हैं दीपक, वो अपने आप जल गए थे, अपने आप दिए रोशन हो गए थे और अंधेरा मिट गया था। तभी बहुत सुंदर लाइन है कि सतगुरु नानक प्रगटिया, मिटी धुंध जग चानन हुआ। तो जो धुंध थी उसी वक्त मिट गई थी
और दिए अपने आप जलने लग गए थे। उसके बाद फिर श्री गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं से प्रकाश इतना फैला, इतना प्रकाश फैला कि समाज की बहुत सारी बुराइयां दूर हुई और समाज में प्रकाश और रोशनी का फैलाव हुआ। प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं मुख्तियार सिंह करनावल, अलवर राजस्थान, फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने विचार रखिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए और इसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। जी हाँ, कुछ दोस्त जुड़ गए हैं, पहले मैं उनके नाम लेना चाहूँगा और फिर आज गुरु पर्व पर हम गुरु की शिक्षाओं के बारे में बातें करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े हैं गुरमीत सिंह। हाय गुरमीत सिंह जी, सत श्री अकाल जी, आई वेव यू, मैं आपको वेव करता हूँ। गुरमीत सिंह जी हमारे मसेर भाई हैं। इनका गांव खेड़ली बहादुर, गोविंदगढ़ और ज़िला अलवर, राजस्थान है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे विद फैमिली। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। उसके बाद हमारे साथ जुड़े हैं वेद प्रकाश सैन, गांव भवलदेसर, तहसील नोहर और ज़िला श्री हनुमानगढ़, राजस्थान से। अक्सर हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारी हौसला अफजाई करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे एंड आई वेव यू। नेक्स्ट हमारे साथ जुड़े हैं ध्यान सिंह जी। ध्यान सिंह जी वॉच कर रहे हैं। ध्यान सिंह जी का गांव दुनावल, वर्तमान में गांव सांखला, MIA अलवर राजस्थान है और अक्सर हमारे साथ जुड़ते हैं। और उसके बाद हमारे साथ जुड़े हैं गुरुदेव सिंह। आय है, क्या बात है गुरुदेव सिंह जी, सत श्री अकाल और बधाई हो गुरु नानक देव जी के जन्म अवसर पर। आपका गांव जो है वो बहरोज है, बहरोज, तहसील मुंडावर, ज़िला अलवर, राजस्थान। और उसके बाद आपने लिखा है हैप्पी गुरु नानक जयंती, थैंक यू सो मच। और उसके बाद हमारे साथ जुड़े हैं कक्का सिंह। कक्का सिंह का गांव रामबास झोंपड़ी, तहसील तिजारा, ज़िला अलवर, राजस्थान है। अक्सर हमारे साथ जुड़ते हैं, अच्छा लगता है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। ध्यान सिंह जी लिखते हैं बहाला स्टैंड पर गुरुद्वारा में अच्छा प्रोग्राम है। हाँ मेरे प्यारे दोस्त, बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। जैसा कि हम जानते हैं आज एक तरह से जागरण की रात है और हम जागरण करते हैं, शब्द कीर्तन भजन गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं का बखान करते हैं। तो बहाला स्टैंड जो गुरुद्वारा है वहाँ मैं शाम से ही सुन पा रहा हूँ, बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, माइक लगा हुआ है और गुरु नानक जी की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार जो लोग कर रहे हैं, मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा। छोटे छोटे बच्चे हैं जो सुंदर सुंदर शब्द कीर्तन का गायन कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। आपने सही कहा, वहाँ ये सब चल रहा है और अच्छा प्रोग्राम है। आपने गुरमीत सिंह जी लिखते हैं नानक देव जी के जन्म पर विशाल गांव जैसलमेर, तहसील मुंडावर, ज़िला अलवर, राजस्थान। और उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसा लिखा है। हमारे साथ जुड़े हैं गुरु पंजाबी। सत श्री अकाल जी, आप बहुत अच्छे हो, आपसे आज भी मुलाकात हुई थी। और आपका जो गांव है वो सांखला, MIA अलवर, राजस्थान है और आप बहुत हमें प्रोत्साहित करते हो और हमारे रिस्पेक्ट, इज़्ज़त, मान सम्मान करते हो। थैंक यू सो मच गोलू पंजाबी जी। तो प्यारे दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा मैं थोड़ा लेट हुआ। और वो देखिए दीपक जल रहा है सामने, यू कैन सी, मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ, वो देखिए यू कैन सी। तो ऐसा है कि हमारे सिख धर्म में
जो दिए हैं वो दीपावली पर भी जलाते हैं, और जिस दिन गुरु नानक जयंती होती है या गुरु गोविंद सिंह जयंती होती है उस दिन भी जलाते हैं। तो मैं लेट इसलिए हुआ, थोड़ा मैं भी दीप को प्रज्वलित करने लगा और थोड़ा गुरु नानक देव जी को याद करने लगा, थोड़ा वहाँ पाठ पूजा करने लगा। सॉरी फॉर दैट, लेकिन कोई बात नहीं। तो ये बातें थी दोस्तों, इसी वजह से देर हुई। उम्मीद करता हूँ आगे के लिए मैं समय का ध्यान रखूँगा। आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ टाइम, मैं समय का ध्यान रखूँगा। तो दोस्तों आज हम सारी बातें छोड़कर क्यों ना हम गुरु नानक जयंती पर बातें करें। लोग भी तो जागरण कर रहे हैं। तो दोस्तों गुरु नानक देव जी का जो इतिहास है वो ज़्यादा पुराना नहीं है। गुरु नानक देव जी सिर्फ सिखों के गुरु नहीं हैं, गुरु नानक देव जी सबके गुरु हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों, गुरु नानक देव जी की अगर हम फिर भी हम जन्म की बात करें तो उनका जो जन्म है वो 29 नवंबर सन 1469 यानी कि 69, 29 नवंबर सन 1469 में हुआ था। और 29 नवंबर, आज 30 नवंबर है, तो अपने कैलेंडर के हिसाब से कभी 1 तारीख, कभी 30 को, कभी 29 को, कभी 28 को गुरु नानक देव जी का जन्मदिन हर साल मनाया जाता है। तो उनका जन्म 29 नवंबर सन 1469 में हुआ था। और जिस जगह पर हुआ था उस गांव का नाम तलवंडी था, और वो तलवंडी पाकिस्तान में था। जब बंटवारा हुआ तो वो हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, और आजकल उसका नाम ननकाना साहिब है, श्री ननकाना साहिब। तो नाम में अब परिवर्तन कर दिया गया है। हालांकि वो पाकिस्तान में है, लेकिन वहाँ पर आज भी बहुत सारे सिख रहते हैं, बहुत बड़े गुरुद्वारे हैं, और गुरु नानक देव जी की पावन वो जन्म भूमि है तलवंडी, और वहाँ पर गुरु का जन्म हुआ। दोस्तों एक सबसे बड़ी बात यह है कि सिखों के लिए और विशेष तौर से सभी के लिए गुरु नानक देव जी जैसे संत कहूँ मैं, या प्रभु कहूँ, भगवान कहूँ, उनका जन्म भी पाकिस्तान में हुआ। मतलब जन्म तो तब तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक था, और उनका जन्म भी जो हुआ वो क्षेत्र अब पाकिस्तान में चला गया। और जहाँ पर गुरु नानक देव जी ज्योति ज्योत समाये थे, ज्योति ज्योत समाने का मतलब जहाँ पर वो प्रभु के पास वापस चले गए थे, तो वो स्थान था करतारपुर साहिब। वो करतारपुर साहिब जो स्थान है वो भी पाकिस्तान में चला गया। तो वो दोनों स्थान पाकिस्तान में हैं। खैर उस पर हम बाद में बातें करेंगे। कुछ दोस्त जुड़े हैं, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा। हमारे साथ जुड़े हैं धर्मेंद्र सिंह। जी हाँ धर्मेंद्र सिंह जी, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। यह धर्मेंद्र सिंह जी सन ऑफ भगवान सिंह जी, इनका गांव अलापुर और अलवर राजस्थान है। हाल फिलहाल ये तिजारा में रहते हैं। आपने लिखा वाहिगुरु जी, थैंक यू सो मच। उसके बाद हमारे साथ जुड़े हैं जशनदीप सिंह राय। हाय जशनदीप सिंह राय, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। यू मस्ट बी ओके एंड योर लाइफ मस्ट बी गेटिंग अलोंग फाइन डे बाय डे। आपने अपना गांव का नाम नहीं लिखा जशनदीप जी, और आपने लिखा हाउ आर यू, आई एम फाइन, थैंक यू। और मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप अपने गांव का नाम लिख दें तो मैं उससे भी बोल दूंगा। तो दोस्तों हम बातें ये कर रहे थे कि गुरु नानक देव जी का जो इतिहास है बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, और उनके जो ज्योति ज्योत समाने की जो डेट है वो 22 सितंबर सन 1539, तो 1539 से उनके ज्योति ज्योत समाने की डेट है। तो अगर हम उनका वो देखें कि आज से कितने 100 साल पहले गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ, तो आप देखेंगे कि करीब 14 और 6 20, तो आप ये मानिए कि मुश्किल से 600 साल या 550 या 600 साल पुराना ही इतिहास है गुरु नानक देव जी का। जबकि अगर हम बात करें श्री रामचंद्र जी की, श्री कृष्ण जी की, हम भगवान की बात करें, या और जो भी जितने भी पीर पैगंबर गुरु हुए हैं, तो उन्हें हजारों साल हो गए हैं।
उनकी पता भी नहीं है कि डेट किस डेट को, मतलब इतना पता भी नहीं लग पाता। तो गुरु नानक का मात्र 500 550 साल का पुराना इतिहास है, लेकिन इतने कम सालों में बहुत ज़्यादा फैलाव हुआ है उनकी शिक्षाओं का और सिख धर्म का। ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। और जशनदीप सिंह राय लिखते हैं, माई विलेज सांखला, आपका गांव सांखला है जशनदीप सिंह जी, बहुत अच्छी बात है। अब मैं एक्चुअली, आप नए बच्चे हो, मैं आपको जानता नहीं हूँ, पापा का नाम लिख दो और अच्छी तरह से पता चल जाएगा। और आई वेव यू माय डियर फ्रेंड, मैं आपको वेव करता हूँ। धर्मेंद्र सिंह ने लिखा है 551 साल। अच्छा, इन्होंने कैलकुलेशन निकाला है, बहुत अच्छी बात है। जस्ट सॉरी फॉर दैट, जस्ट या 551 साल उन्होंने गिनकर निकाले हैं, 550 साल, बहुत अच्छी बात। थैंक यू सो मच प्यारे दोस्त मेरे जीजा जी भगवान सिंह जी, 551 वर्ष हो गए हैं, बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ जुड़े हैं परमजीत सिंह जी। हाय परमजीत सिंह जी, कैसे हो? सत श्री अकाल। गुरु पर्व गुरु नानक देव जी की जयंती पर लाख लाख बधाइयाँ हो। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और अक्सर आप हमारे साथ जुड़ते हो। रियली आई एम प्रीटी हैप्पी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई वेव यू, मैं आपको वेव करता हूँ। और जशनदीप सिंह जी लिखते हैं, यू डोंट नो मी बट आई नो यू वेल। अच्छी बात है, मेरे आई एम लकी दैट यू काइंड ऑफ ग्रेट पीपल नो मी। आप जैसे महान लोग मुझे जानते हैं, अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों, जब छोटे बच्चे जो हैं तो हम पापा के नाम से ज़्यादा उन्हें पहचानते हैं। परमजीत सिंह जी लिखते हैं, किसान एकता जिंदाबाद, एब्सोल्युटली आई एंडोर्स यू। मैं भी आपके साथ सहमत हूँ, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी। किसान और जवान, यही तो देश के देश की सबसे बड़ी चीज़ है। जो जवान रक्षा करता है और जो किसान है वो अन्नदाता है, अन्न देता है हम सभी को। जी हाँ, हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त जुड़ चुके हैं जिनका नाम है दिलबाग राय। दिलबाग राय गांव पोस्ट मांझला, जिला कैथल, हरियाणा से जुड़े हैं हमारे साथ। और ये तो हमारे साथ अक्सर, क्या मैं इनके लिए एक वर्ड यूज करूँगा, रोज़, ये रोज़ जुड़ते हैं हमारे साथ और बहुत अच्छा लगता है। दिलबाग राय, लाख लाख बधाई हो गुरु नानक जयंती पर आपको। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो दोस्तों, तो मैं ये कह रहा था कि क्यों ना आज हम गुरु नानक, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे गर्व है कि मेरा जन्म सिख धर्म में हुआ। आई एम प्राउड टू बी सिख, क्योंकि जो गुरु नानक देव हैं उनको मैंने बहुत पढ़ा है, उनकी वाणियों को मैंने पढ़ा है, अभी भी मैं उनकी वाणियों का पाठ करता हूँ। तो गुरु नानक, अब क्या कहूँ, मतलब जो गुरु नानक तो एक भगवान थे, अवतार थे गुरु नानक। क्या बातें हैं, वो सारी बातें करूँगा। जशनदीप सिंह राय लिखते हैं, आई थिंक यू हैव डेफिनेटली टेकन माई नेम एंड अब्रॉड। हाँ, हो सकता है, मे बी पॉसिबल, मुझे याद नहीं है, आई डोंट रिमेंबर। खैर मेरे प्यारे दोस्तों, तो गुरु नानक देव जी की अगर हम बातें करें तो उनका जो जन्म तो हुआ, और हम जानते हैं कि मेहता कल्याण दास कालू उनके पिता थे और माता जी उनकी तृप्ता जी थी। उनकी बहन का नाम नानकी जी था। हमारे साथ एक दोस्त जुड़े हैं और उनसे मैं अभी बातें करूंगा। तो गुरु नानक देव जी की जो शिक्षाएं हैं, अगर उन शिक्षाओं पर कोई चले तो मैं समझता हूँ कि समाज में सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। और हाँ, हमारे साथ दोस्त जुड़े हैं राज। आई वेव यू माय डियर फ्रेंड राज। आपका तहे दिल से स्वागत है। आपका गांव सावड़ी और ज़िला अलवर राजस्थान है और आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहते हो, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये बातें मैं कर रहा था गुरु नानक देव जी की, कि गुरु नानक देव जी जो हैं कहते हैं कि
शुरू में कुछ उनकी ऐसी छोटी छोटी मैं कहानियों की बात करूं जिनसे हमें शिक्षा मिलती है, जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है। एक तो ये जो लंगर का है, लंगर जो हम ये लंगर छकते हैं, लंगर खिलाते हैं, तो कहते हैं कि गुरु नानक देव जी के पिता ने एक बार उससे कहा कि तू कमाता कुछ नहीं है, काम धंधा नहीं करता है और ऐसी बातें करता रहता है, तो आप ऐसे करो, ये 20 रुपये ले जाओ और जाओ कोई सच्चा सौदा करके आओ, कोई सच का व्यापार करके आओ और कोई नेक कमाई करके आओ आप। तो गुरु नानक देव जी के पिता ने उनको 20 रुपये दिए कि आप जाइए और कोई कमाई करके लाइए, कोई नेक कमाई करके लाओ, आप कुछ कमाते नहीं हो। तो कहते हैं कि उस ज़माने में, आज से 550 साल पहले, 20 रुपये को अगर देखा जाए तो कहते हैं कि किसी के पास एक पैसा, एक आना, 1 रुपया हो तो बहुत बड़ी बात होती थी, वो तो धनवान होता था जिसके पास 1 रुपया हो। तो 20 रुपये, अब यूँ समझो कि 20,000 तो क्या, मैं तो समझता हूँ 3-4 लाख की बात है। इतना पैसा जैसे आज के टाइम में कोई किसी को दे दे, इतना पैसा जब गुरु नानक को दिया कि आप जाइए कुछ नेक कमाई करके आइए, तो गुरु नानक देव जी कहते हैं गए और जाते जाते काफ़ी दूर निकल गए। वहाँ कुछ भूखे प्यासे गरीब लोग थे, साधु लोग थे जो भूखे बैठे थे। तो उनकी बात हुई गुरु नानक से, तो उन्होंने कहा हमें तो भूख लगी है, हमारे पास तो भोजन नहीं है, खाना नहीं है। तो गुरु नानक ने कहा खाना है ना, मेरे पास पैसे हैं, चलो पकाओ और खाओ। तो कहते हैं गुरु नानक देव जी ने वो जो 20 रुपए थे वो सारे के सारे उन भूखे और गरीब लोगों को भोजन छकाने में, भोजन करवाने में लगा दिए और वो सारे पैसे उन्होंने वहीं लगा दिए। खूब वहाँ चला पंडाल कहिए या लंगर चाहिए, पंगत कहिए, तो लंगर चला, जिसको आजकल हम लंगर बोलते हैं। तो ये सिख धर्म में ये प्रथा वहीं से स्टार्ट हुई थी। और जब गुरु नानक देव जी उन 20 रुपये को खर्च के घर आए तो उनके पिताजी ने उन्हें बहुत लड़ा, उनकी पिटाई भी की, उन्हें बुरा भला भी कहा कि आपने 20 रुपये बर्बाद कर दिए, मैंने तो आपको दिए थे कि कोई सच्चा सौदा करके आ, कोई नेक कमाई करके आ। तो नानक ने कहा इससे बड़ी नेक कमाई और क्या हो सकती है कि आप भूखे और गरीब लोगों को खाना खिलाओ, तो ये सबसे बड़ी नेक कमाई थी। ऐसे ऐसे अनसुने किस्से हैं गुरु नानक देव के, जिनकी अगर आज कोशिश करेंगे हम चर्चा करने की। कुछ और दोस्त जुड़े हैं, मैं उन्हें नाम लेना चाहूँगा। हमारे साथ राज राय ने लिखते हैं गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड, थैंक यू सो मच। हमारे साथ जुड़े हैं कॉमरेड वीरेंद्र चौधरी, रेड सल्यूट कॉमरेड वीरेंद्र चौधरी, आई वेव यू। कॉमरेड वीरेंद्र चौधरी अलवर से हैं और हमेशा ही जो गरीब हैं, जो मजदूर हैं, भूखे कहूँ डाउन ट्रोडन पीपल जो है, उनके लिए हमेशा ही संघर्ष करते रहते हैं और बहुत हमारी हौसला अफजाई करते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है कॉमरेड, आपका आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे। और आपने लिखा है हार्दिक स्वागत है जी कॉमरेड, थैंक यू सो मच, थैंक यू कॉमरेड। और आपसे मुझे ध्यान आता है कि किसान जो है, देखा जाए तो आज सिख जो लोग हैं, आज गुरुपुरब है, आज गुरु नानक जयंती है और सिखों को, पंजाब के सिखों को घर पर होना चाहिए, लेकिन आज वो बेचारे दिल्ली बॉर्डर पर सड़कों पर क्या बोलते हैं, वाटर कैनन, पानी की बौछारें झेल रहे हैं, आंसू गैस के गोले खा रहे हैं। वो बेचारे सिख किसान लोग जो हैं, साथ में और भी हैं, बेचारे लाठियाँ खा रहे हैं, है ना, भूखे प्यासे बेचारे वहाँ बैठे हैं। तो ये भी कैसी विडंबना है, यू नो व्हाट एन आईनी। मतलब जिस गुरु ने लंगर छकाया और उसी गुरु के जो शिष्य हैं आज वहाँ सड़कों पर खुद भूखे बैठे हैं। तो ये समय समय की बात है, वक्त आने पर समय भी बदलेगा। जब गुरु नानक देव जी थे तब भी तो जो क्या बोलते हैं बाबर का राज था, जो मुगल शासक बाबर है, तो उस टाइम बाबर के अत्याचार बहुत बढ़ चुके थे बाबर के। और गुरु नानक
कि एक कहते हैं 1-2 बार मुलाकात भी हुई थी बाबर से उनकी मुलाकात भी हुई थी। तो काफ़ी कुछ उसमें साखियाँ हैं, कविताएं हैं जिसमें लिखा हुआ है। तो बाबर का जो राज था, जो मतलब बहुत ही एक तरह से पूरी तरह से बहुत ही अत्याचार पूर्ण शासन था बाबर का, उस समय गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। और आज देखा जाए तो आज भी जनता दुखी है, किसान दुखी है। अब बाबर कौन है ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन आज भी ज़रूरत है, कुछ ऐसे सच्चे लोगों की ज़रूरत है जो आप खुद समझदार हैं वो तो। अच्छा, तो अब हमारे साथ और कुछ दोस्त जुड़े हैं, वो हैं वीरेंद्र चौधरी ने लिखा है, गुरु पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, थैंक यू सो मच, थैंक यू। शमशेर सिंह राय हमारे साथ जुड़े हैं। शमशेर सिंह राय, आई वेव यू। आपका गांव सांखला MIA अलवर राजस्थान है और आप हमारे भतीजे हैं। आज आपसे मुलाकात हुई थी, बहुत अच्छा है। आपको गुरु पूर्व की बधाइयाँ हो। राज लिखते हैं, धन धन गुरु नानक देव जी, वाहे गुरु जी हम सब पर मेहर करे जी। बिल्कुल बिल्कुल मेहर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। और शमशेर सिंह राय लिखते हैं, हैप्पी बर्थडे गुरु नानक देव जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। हमारे साथ दोस्त हमारे बिंदर राय जुड़े हैं। बिंदर राय, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। सत श्री अकाल। और अपने गांव का नाम भी चाहें तो आप लिख सकते हैं। आप आए, आपका स्वागत है। और हमारे साथ जुड़े हैं TS खालसा। TS खालसा मतलब त्रिलोक सिंह खालसा, खालसा कॉलोनी MIA अलवर राजस्थान। और हमेशा हमारे साथ जुड़ते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है। और इन्होंने भी लिखा है, आप पग बांधा करो। थैंक यू सो मच, थैंक यू, आई वेव यू माय डियर फ्रेंड। पग बांधने की। और एक और हमारे सर हैं, उन्होंने भी कमेंट बॉक्स में पग का ही लिखा है। जशनदीप सिंह लिखते हैं, यू शुड हैव बीन द किंग ऑफ टर्बन्स, कि आप पगड़ी यूज़ करो। दोस्तों बस यही तो समस्याएं हैं कि हम सुझाव बहुत ज़्यादा देते हैं। बस यही तो हमारी समस्याएं हैं कि कोई अगर काम कर रहा है तो हम कहीं ना कहीं कहते हैं कि इसमें थोड़ा सा ऐसे हो जाता तो ज़्यादा बढ़िया होता। खैर डोंट माइंड, बुरा मत मानना। कोई बात नहीं, मैंने नंगे सिर नहीं आया हूँ, कपड़ा बांध रखा है। भगवान का नाम हम कपड़ा बांध लिया, पग भी बांध सकते हैं। और पग बांध ली तो फिर उससे बड़ी पग की भी बात आ सकती है कि वो बांधो। फिर जो जितना भी होता है सारा वो भी हो सकता है कि वो करो। और कपड़ा भी ना बांधा हो तो भगवान का नाम तो भी लिया जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वी मस्ट सी द पॉजिटिविटी, हमें सकारात्मक चीज़ें देखनी चाहिए। थैंक यू सो मच, आपके सुझाव फिर भी अच्छे हैं। और हमारे साथ तो पग में बांधा करूँगा मेरे प्यारे दोस्त त्रिलोक सिंह खालसा, लेकिन मैं बांध इसलिए नहीं पाता, थोड़ा पग बांधने में थोड़ा टाइम लगता है, इट टेक्स टाइम। और जो बांधता रहता है वो तो सीख जाता है, वो तो फटाफट बांध लेता है। और जो नया आदमी बांधता है उसे बहुत मेहनत लगती है। और फिर पग बांधे तो फिर अच्छी वाली बांधनी पड़ेगी, पेचों वाली पग बांधनी पड़ेगी, तो इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम। तो इस वजह से फिर सोचते हैं चलो छोड़ो। खैर थैंक यू सो मच। तो कहते हैं गुरु नानक देव जी जो थे, उनका जीवन एक मतलब इसी तरह से था। हमारे साथ हमारे प्यारे दोस्त जुड़ चुके हैं, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा। वो है KS मोन्टू। KS मोन्टू, आई वेव यू। आप जुड़े हैं हमारे साथ, हमारे बहुत ही जिगरी दोस्त हैं। और यानी कि कर्नल सिंह मोन्टू, आपने वाहिगुरु भेजा है। आपका गांव खालसा कॉलोनी MIA जिला अलवर राजस्थान है। और अक्सर आप हमारे साथ जुड़ते हैं। उम्मीद करता हूँ पूरा परिवार बच्चे अच्छे होंगे। और दिलबाग राय कुछ कमेंट में लिखते हैं, सर आपको भी लख लख बधाई हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो प्यारे दोस्तों कहते हैं कि गुरु नानक देव जी जो थे ना, मतलब कलयुग में अवतार हुए थे। देखा जाए तो पहले सतयुग में या त्रेता युग में जो अवतार हुए थे
कलयुग में, क्योंकि ये टाइम जो था ये कलयुग का टाइम माना जाता है। बाबर का साम्राज्य, मुगलों का, अंग्रेजों का, अब का। तो गुरु नानक देव जी जो अवतार हुए थे वो कलयुग का टाइम था, और वो निश्चित रूप से उस प्रभु की, उस अकाल पुरुष की ज्योत थे, उनका प्रकाश थे। वो अलग बात है कि मनुष्य देह उनको मिली, लेकिन वो वास्तव में परमात्मा थे, क्योंकि शुरू से ही जो चमत्कारिक चीजें थी वो उनके जीवन में अपने आप दिखाई देती रही। तो ऐसा माना जाता है कि वो अवतार थे, भगवान का अवतार थे। यह तक माना जाता है कि भगवान विष्णु जी के अवतार थे गुरु नानक देव जी। अब आप इसी चीज को देख लीजिए कि जब वो मौलवी के पास उनको पढ़ने के लिए भेजा था, जब वो बच्चे थे, तो मौलवी जो उस टाइम मौलवी पढ़ाता था, तो मौलवी के पास जब उनको पढ़ने के लिए भेजा गया, तो वो क्या पढ़ाए? गुरु नानक सब कुछ जानते थे, इतना कुछ जानते थे, सब कुछ मौलवी को ही पढ़ा दिया। मौलवी हैरान हो गए। तो मौलवी ने आकर उनके पिता से कहा कि भाई मैं नहीं पढ़ा सकता तेरे नानक को, ये इंसान नहीं है, ये कोई अवतार है, ये तो सब कुछ जानता है। तो ये बातें थी उनकी। हमारे साथ जुड़े हैं महेश कुमार। महेश कुमार ने लिखा है, गुड इवनिंग गुरु जी, थैंक यू सो मच। गुरु तो गुरु नानक देव जी हैं और इनका गांव दुमेड़ा है, और अक्सर हमारे साथ जुड़ते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आई वेव यू माय डियर फ्रेंड महेश कुमार जी, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। कहते हैं कि एक बार गुरु नानक देव जी भैंसें चराने गए थे। मतलब वो ज़माना ही ऐसा था, सभी को चरानी पड़ती थी, और बचपन में हमने भी चराई हैं, ऐसी कोई बात नहीं। तो गुरु नानक देव जी जब भैंसों को चराने गए थे, तो उन्होंने एक खेत में ऐसी भैंसें छोड़ दी और लेट गए, आराम करने लग गए। वो फसल जो है उजड़ गई, भैंसों ने सारी की सारी फसल उजाड़ दी। तो किसी ने देखा कि ये फसल तो उजड़ी पड़ी है और नानक तो सो रहा है आराम से, और भैंसें खेतों में चर रही हैं। तो वो आदमी दौड़ा दौड़ा गया और वहाँ उसने जाकर, घर जाकर, और गुरु नानक के पिताजी को उलाहना दिया कि तुम्हारे नानकू ने तो हमारी फसल उजाड़ दी, बीच में भैंसें छोड़ दी, ये है वो है। गुरु नानक को पूछा गया, गुरु नानक ने कहा कहाँ उजाड़ दी, कौन कहता है, मैंने तो नहीं उजाड़ी, चलो देखो। और जब वो दोबारा गए, देखा तो खेत में जो फसल है उससे भी ज्यादा अच्छी लहरा रही थी, लहला रही थी, बहुत बढ़िया। हैरान हो गए लोग। सबको विश्वास था कि गुरु नानक देव इज समथिंग, यू नो, इज गॉट एनी सुपर नेचुरल पावर, कोई इनके पास ऐसी शक्ति है, कोई ताकत है, ये अवतार है। लेकिन जो उनके पिता कालू थे, कालू नहीं मानते थे इस बात को, वो कहते थे नहीं नहीं कोई अवतार नहीं। एक और मैं किस्सा आपको सुनाऊं ऐसे ही, क्योंकि आज हम बातें गुरु नानक देव जी की कर रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, एक बार गुरु नानक देव जी ऐसे जब भैंसें चराने गए, तो भैंसें तो उन्होंने छोड़ दी, वो चरने लग गई, और एक पेड़ की छाया के नीचे वो सो गए। तो थोड़ी देर बाद सूर्य मतलब चला गया आगे, और सूर्य जब आगे चला गया तो वो छाया जो है वो पीछे आ गई। तो गुरु नानक देव जी के सिर पर, उनके ऊपर धूप आ गई, क्योंकि सूर्य जब आगे बढ़ा तो गुरु नानक तो सो गए, तो उनके ऊपर धूप आ गई, छाया आगे बढ़ गई। तो फिर जो कहते हैं नाग देवता है, जो सांप कहिए या नाग देवता कहिए, उन्होंने आके अपने फन से उनके ऊपर छाया कर दी थी। और जब उन्होंने छाया कर दी थी तो कई लोगों ने देखा और हैरान हो गए, बोले अरे गुरु नानक देव के ऊपर तो नाग देवता ने छाया कर रखी है। तो लोगों को ये था कि ये कोई अवतार है, भगवान है। और एक बहुत ही सुंदर किस्सा यहाँ पर याद आ रहा है, जिसे मैं आज शेयर जरूर करना चाहूँगा मेरे प्यारे दोस्तों। और वो यह है कि एक बार जो इनके जीजा जी थे गुरु नानक देव जी के, उनकी बहन नानकी देवी के हस्बैंड जो थे, नाम तो मुझे उनका ध्यान नहीं, वो कोई सेठ थे, उनकी बहुत बड़ी दुकान थी।
तो उनकी एक फैक्ट्री कह लीजिए या मोदी खाना उसको बोलते हैं, मोदी खाना था वो। तो फिर गुरु नानक के पिता कालू ने कहा भी इसको तो काम पे रख ले अपने यहाँ, औरों को रखता है उनको महीने की तनख्वाह देता है, ऐसे कर इस हमारे नानकू को रख ले तू। तो नानक को उसने रख लिया। उसकी गुरु नानक की बहन ने भी सिफारिश की कि मेरा भाई है, तुम इसको अपने यहाँ नौकर रख लो। तो उसको नौकर रख लिया गया गुरु नानक देव जी को। किसके द्वारा? उसके जीजा जो सेठ थे उसके द्वारा। तो गुरु नानक जी वहाँ नौकरी करने लग गए। अब नौकरी करते करते क्या हुआ प्यारे दोस्तों, तो एक दिन वो सेठ तो दुकान पर था नहीं, तो कोई इधर से आया बेचारा गरीब, बोला नानकू, बोला हाँ, बोला यार घर में अनाज नहीं है, अनाज दे दो। तो गुरु नानक ने कहा ओ ले जाओ, आप अनाज ले जाओ, अनाज की क्या बात है, आप ले आओ बोरी और तुलवा लो। वो बोरी ले आया और गुरु नानक देव जी अब अनाज तोलने लगे। और जब वो तोलने लगे तो उन्होंने, जैसे वो पहले तराजू में तोलते थे, बरकत, दौआ, तीना, चारा, पांचा, ऐसे गिनते गए। पहले तोलते थे तो ऐसे गिनते थे, आजकल तो कांटे हैं, छुआ, वो साता, आठा, नौवा, दसवां, 11, 12, 13। जब 13 उन्होंने बोला 13, तो 13 बोलते ही गुरु नानक के मुंह से 14 नहीं निकला, 13 उनकी प्रभु से वो लगन लग गई। तो वो बोले 13 13, मतलब आगे आगे वो हर भरा हुआ तराजू 5 किलो का पंसेरी का वो तोल रहे हैं और तोल के डाल रहे हैं और बोल रहे हैं 13 13 13, मतलब सब कुछ तेरा, हे प्रभु ये सब कुछ तेरा, किछ नाही मेरा, सब कुछ तेरा। और 13 13 करते वो बोरी भर गई। किसान गया और बोरी उठा ले आया, वो भी भर गई। धीरे धीरे सब आ गए। कहते हैं कि पता नहीं कितनी दुनिया आई, आसपास के गांवों से, उस गांव के सब लोग आए। और गुरु नानक ने जितना गोदाम था ना, वो 13 13 13 13 कह के सब लुटा दिया। सब उसने गरीबों को ऐसे फ्री में तोल दिया, कोई पैसा नहीं, कोई कुछ नहीं। तो लोगों ने कहा गुरु नानक तो पागल हो गया, पागल हो गया। और शाम को फिर वही बात हुई, शिकायत हुई उसके पिता के पास भी, उसके जीजा के पास भी, कि गुरु नानक ने तो सब मोदी खाना लुटा दिया, पूरा का पूरा गोदाम खाली कर दिया, फ्री में जनता को बांट दिया। गुरु नानक ने कहा कहाँ बांटा है, देखो। कहते हैं जब देखा तो अनाज भरा पड़ा है गोदाम में, दुगना, जितना पहले था उससे भी दुगना बोरियों से भरा पड़ा है, भरा पड़ा है। तो ऐसे थे गुरु नानक देव जी। कुछ दोस्त जुड़े हैं, मैं उन्हें याद करना चाहूँगा, सम्मान देना चाहूँगा। दीपक कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। आई वेव यू माय डियर फ्रेंड दीपक कुमार, आज आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं। दीपक कुमार का गांव भाला स्टैंड, ई मित्र, और हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं जी। MIA जिला अलवर राजस्थान, अक्सर हमारे साथ जुड़ते हैं। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आप हमारे साथ जुड़े। नेक्स्ट हमारे साथ जुड़े हैं मोहन सिंह। मोहन सिंह आई वेव यू, मैं आपको वेव करता हूँ। और मोहन सिंह का गांव रामबास झोंपड़ी, तहसील तिजारा, जिला अलवर राजस्थान है। अक्सर हमारे साथ जुड़ते हैं, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। और हमारे साथ जुड़े हैं हरवंश सिंह जी। आई वेव यू माय डियर फ्रेंड हरवंश सिंह जी, आप जुड़े हो, यू आर मोस्ट वेलकम। प्लीज़ अपने गांव का नाम लिख दें, क्योंकि आज आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हो, तो हमें अच्छा लगेगा। और बहुत अच्छी बात है, आप जुड़े हो तो जुड़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच। तो गुरु नानक के ऐसे हजारों किस्से हैं। और गुरु नानक ने लगभग जो भ्रमण किया था उन्होंने, गुरु नानक देव जी ने लगभग कहते हैं कि अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान तो एक ही था, चीन तक वो गए। मतलब उनके जाने का कोई हेलीकॉप्टर तो था नहीं, कहते हैं आंखें बंद करते थे और वहाँ पहुँच जाया करते थे। जगह जगह गुरु नानक देव जी ने भ्रमण किया है। और जहाँ जहाँ भी उन्होंने भ्रमण किया है, जहाँ जहाँ भी वो गए हैं, आज वहाँ पर बहुत बड़े बड़े गुरुद्वारे हैं। राजस्थान का तो मुझे ध्यान नहीं वो राजस्थान में किस जगह आए। एक जगह है नानक मता, अपने उत्तर प्रदेश में है, सॉरी उत्तराखंड में नानक मता जो जगह है, वह उसका नाम नानक मता इसीलिए पड़ा था क्योंकि गुरु नानक देव जी वहाँ गए थे।
तो मैंने कई बार विजिट किया, बहुत अच्छी जगह है। किसी भी जगह पर आप चले जाइए, जहाँ जहाँ गुरु नानक देव जी गए थे, बहुत बड़े बड़े गुरुद्वारे हैं, बहुत लंगर चलता है। हमारे साथ जुड़े हैं कुलदीप सिंह कुलदीप, जी हाँ, हमारे भतीजे हैं। आई वेव यू मेरे प्यारे भतीजे कुलदीप सिंह कुलदीप। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अक्सर आप हमारे साथ जुड़ते रहते हो। और हमारे भैया और भाभी को हमारी तरफ से उनको सत श्री अकाल बोलना। थैंक यू सो मच। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बातें ये थी कि आज गुरु नानक देव जी का जन्मदिन है, उनका जन्म दिहाड़ा है और खुशियाँ मनाई जा रही हैं। और आप देख रहे हैं मुख्तियार सिंह करनावल, अलवर राजस्थान, यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखिए और शेयर भी कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए। तो गुरु नानक के तो ऐसे सैकड़ों किस्से हैं, क्या बताएं। कहते हैं कि गुरु नानक देव जी मक्का मदीना चले गए थे। मक्का, गुरु नानक देव जी बाला और मर्दाना उनके दो सेवक थे, उनके साथ हमेशा रहते थे। तो मक्का में जाकर वो एक बार मतलब सो गए वहाँ पर भी, और सो गए तो उनके जो पैर थे वो मस्जिद की तरफ हो गए। और जब पैर उनके मस्जिद की तरफ हो गए तो फिर वही मौलवी आया। मौलवी ने कहा, क्या बात है, तुम इस तरह से सो रहे हो और तुमने खुदा के घर की तरफ पैर कर दिए, तुम्हें शर्म नहीं आती? उधर खुदा का घर है, वहाँ तुमने पैर कर दिए। तो गुरु नानक ने कहा, देखो मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ, मैं तो सो गया हूँ, आप मेरे पैर उधर कर दो जिस तरफ खुदा का घर नहीं है। तो कहते हैं कि उसने लेटे लेटे के पैर घुमाए और कहते हैं कि जिस तरफ वो पैरों को घुमाता था वो मस्जिद उसी तरफ घूम जाती थी। वो हैरान हो गया, जिधर पैरों को घुमाए उधर मस्जिद का मुंह, जिधर घुमाए उधर मस्जिद, जिधर घुमाए उधर मस्जिद। तो बार बार यही होने लगा। तो मौलवी बड़ा हैरान परेशान हो गया। फिर उसने बताया, जाकर अपने बड़े उलेमाओं को बताया कि कोई फ़कीर आया है हिंदुस्तान से, कोई संत आया है और ये चमत्कार है, जिधर घुमाता हूँ मस्जिद उधर हो जाती है। तो फिर वहाँ पर उलेमा वगैरह सब आए। उन्होंने कहा, अच्छा आप कहते हो खुदा का घर सबकी तरफ है, भगवान एक है? बोला एक है। बोला एक है तो फिर आप नमाज पढ़ लोगे? अब हमारी मस्जिद में जब एक ही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक ही हैं, तो आप नमाज पढ़ लोगे हमारी मस्जिद में जाकर? गुरु नानक ने कहा, बिल्कुल पढ़ लूँगा मैं, क्यों नहीं पढ़ूँगा, चलो। तो गुरु नानक चले गए मस्जिद में नमाज पढ़ने। दोस्तों, मैं भी इसी चीज़ को मानता हूँ। मैं भी मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों, कहीं पर हो, सब जगह ढोक देता हूँ। कई लोग ढोक नहीं देते, कहते ना 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 ना, नहीं, मैं सब जगह देता हूँ। तो जब वो चले गए नमाज पढ़ने तो कहते हैं जो वो मौलवी था वो नमाज पढ़ने लग गया, अपनी वो जिस तरह से पढ़ते हैं सजदा करने लग गया। गुरु नानक देव जी वहाँ गए और हाथ जोड़ के आंखें बंद करके और प्रभु में लीन हो गए। और लीन होने के बाद जब बाहर निकले तो उसने कहा, भाई आपने तो नमाज ही नहीं पढ़ी। बोला क्यों? बोला आप तो वहाँ खड़े रहे और हाथ जोड़ के करने लगे अल्लाह को याद, अल्लाह ऐसे थोड़ी याद आता है। तो गुरु नानक ने कहा, आपने नमाज पढ़ी थी? बोला हाँ मैंने पढ़ी थी, मैं सजदा कर रहा था, कभी ऊपर कभी नीचे, जिस तरह से भी वो ऐसे ऐसे करते हैं मैंने सब किया, मैंने नमाज पढ़ी। गुरु नानक ने कहा, झूठ कहते हो, तुमने नहीं पढ़ी। बोला कैसे झूठ कहते हो? बोला आप जब पढ़ रहे थे तो आप पता क्या सोच रहे थे दिमाग में? बोला क्या सोच रहा था? आप ये सोच रहे थे कि आपके घर में जो बकरी है ना वो ब्याई है, बकरी ने मेमना दिया है। सॉरी, मेमना बकरी की बात नहीं, घोड़ी। उसने कहा आपके घर में जो घोड़ी है वो ब्याई है, और घोड़ी का जो बच्चा है, आप ये सोच रहे थे कि कभी बच्चा फुदक नहीं रहा हो और फुदक के किसी गड्ढे में नहीं गिर जाए। आप यहाँ तो नमाज पढ़ रहे थे और आपका ध्यान घर में आपकी घोड़ी की तरफ था कि आपकी घोड़ी का जो छोटा बच्चा है कभी वो ऐसे फुदकता फुदकता गड्ढे में नहीं गिर जाए। आप ये सोच रहे थे दिमाग में। हाँ, कहाँ आप नमाज पढ़ रहे थे? कहाँ आप सच्चे मन से अल्लाह को याद कर रहे थे? तो कहते हैं बड़ा मतलब लोग हैरान हुए थे।
मक्के वाले लोग हैरान हुए थे कि क्या बात है। तो ऐसे तो गुरु नानक जी का एक्चुअली मकसद क्या था, जगह जगह उन्होंने भ्रमण करके और जो अहंकारी लोग थे, जो घमंडी लोग थे, उनका घमंड उन्होंने तोड़ा था। उन्होंने घमंड तोड़ा था। हजारों कहानियां हैं, हजारों किस्से हैं। मैंने तो जन्म साखी को पढ़ा है, जो गुरु नानक देव जी की कहानियों से लिखी हुई है। कौड़े राक्षस का घमंड उन्होंने तोड़ा, वली कंधारी का घमंड उन्होंने तोड़ा। हमारे गुरु नानक देव जी ने, गुरु नानक देव जी ने हजारों ऐसे घमंडियों के घमंड तोड़े जिसकी कोई हद नहीं। कहते हैं कि उनका शिष्य जो थे बाला और मर्दाना, एक बार जब वो गए थे घूमने कहीं दूर जंगलों में, तो जो अब मैं क्या कहानियाँ सुनूं, हजारों कहानियाँ भरी पड़ी हैं। तो वहाँ मर्दाना ने कहा बाबा मुझे प्यास लगी है। तो फिर वो गुरु नानक ने कहा पहाड़ के ऊपर पानी है, जाओ पीने चले जाओ। वहाँ पानी पीने लगा जब उसमें से, हौज में से, तो उसने कहा कहाँ से आया है। उसने कहा मैं, मेरा गुरु नानक देव जी और हम आए हैं, और वो नीचे बैठा है और मैं ऊपर। तो नानक का नाम सुनते ही वो जो वली कंधारी था वो चिढ़ गया। उसने कहा अच्छा तेरा गुरु नानक देव जी सुना है बहुत मशहूर है, इतना मशहूर है तो खुद पानी क्यों नहीं पिलाता तुझे, हैं यहाँ आकर हमसे पानी मांगता है, चल उसको बोल पानी पिलाए। तो वो गया और वो नीचे भगा दिया उसको, फिर वो नीचे चला गया। गुरु नानक देव जी ने कहा फिर जा, फिर भगा दिया। गुरु नानक देव जी ने कहा फिर जा। मर्दाना ने कहा बाबा क्यों मार रहे हो मेरे को, मैं प्यासा पहले हूँ, जान मेरी निकली जा रही है, मैं 2 चक्कर काट चका, अब नहीं जाऊँगा मैं। तो गुरु नानक देव जी ने उन्हें अपनी वो खुंडी सी होती है ना लकड़ी जो ऐसी होती है, उसने उसको वो दी, बोला इसको ले जा, अगर वो मना करे ना तो इसको डुबो देना उसमें, उसकी जो हौज है पानी वाला गड्ढा है उसमें डुबो देना, और आ जाना पानी तेरे पीछे पीछे चला आएगा। तो बस फिर दोस्तों यही था। उस वाली कंधारी ने जैसे ही मना किया तो गुरु नानक देव जी ने उसको डुबो दिया पानी में, और डुबोने के बाद वो चला आया और पानी पीछे पीछे बहता आया। तो गुस्से में आके जो वली कंधारी था उसने एक बहुत बड़ा पत्थर फेंका नीचे गुरु नानक के ऊपर। गुरु नानक देव जी ने ऐसे पंजा, ये पंजा इसको हम बोलते हैं पंजाबी में, हिंदी में भी, ऐसे पंजा लगाया और वो पत्थर वहीं रुक गया। बहुत बड़ी चट्टान थी, वहीं रोक दी थी गुरु नानक देव जी ने। तो इस तरह ऐसे लोगों का उन्होंने घमंड तोड़ा था, सैकड़ों हजारों लोगों का तोड़ा था। कहते हैं गुरु नानक देव जी एक बार घूमते घूमते गांव में चले गए, तो वहाँ का जो गांव का सेठ था मलक भागो, बहुत बड़ा पैसे वाला, बहुत बड़ा व्यापारी कहूँ या फैक्ट्रियों का मालिक कहूँ, बहुत बड़ा था। तो उसने बड़ी साजो सामान से गुरु नानक देव जी की इज्जत की और कहा कि आज आप मेरे घर आओ, खाना खाओ। तो गुरु नानक देव जी मलक भागो के घर खाना खाने नहीं गए, एक गरीब था भाई लालो, तो भाई लालो के घर गए थे और वहाँ उसने खाना खाया, रात को वहीं रुके। तो सुबह उसके दरबार में फिर मलक भागो ने कहा गुरु नानक आपने बहुत गलत किया, आपने मेरी चुपड़ी रोटी नहीं खाई, मालपुआ नहीं खाया, और आपने सूखी रोटी खाई उस लालो के घर से, गरीब के घर से। तो गुरु नानक ने कहा भाई मैंने तुम्हारी रोटी इसलिए नहीं खाई क्योंकि आपकी रोटियों में गरीबों का खून है और लालू की रोटी में मेहनत की कमाई है। गुरु नानक जी हमेशा इस बात पर बल देते थे कि हमें मेहनत का खाना चाहिए। उसने कहा ऐसे कैसे झूठ कह रहे हो आप, गलत कह रहे हो, सिद्ध करो, सिद्ध नहीं करोगे तो फिर देखो तमाशा। तो गुरु नानक ने कहा ठीक है मंगाओ रोटियां। तो इनकी चुपड़ी रोटी और मालपुए लिए और उन भाई लालो के घर से सूखी रोटी मंगाई, और गुरु नानक ने दोनों रोटियों को, एक मुट्ठी में चुपड़ी मालपुए वाली रोटी और दूसरी मुट्ठी में उन्होंने सूखी जो भाई लालो की गरीब की रोटी थी, वो दोनों को पकड़ के ऐसे निचोड़ा। जब निचोड़ा तो मालपुए वाली जो मलक भागो की रोटी थी उसमें से खून की धार बहने लगी, और जो दूसरी रोटी थी भाई लालो की गरीब की, उसके दूध की धार बहने लगी। हैरान हो गए लोग, बोला ये देख आपकी रोटी में गरीबों का खून है और ये मेहनत की कमाई, देख इसमें मेहनत की कमाई है। जी हाँ, हमारे दोस्त जुड़ गए हैं, नाम है इनका जस्सी जसवीर सिंह। आई वेव यू माय डियर फ्रेंड जस्सी जसवीर सिंह डीजे, एंड इनका गांव सांखला MIA अलवर राजस्थान है।
अक्सर हमारे साथ जुड़ते हैं। उम्मीद करता हूँ आप अच्छी होंगी। काफ़ी दिन बाद आपसे मुलाकात हुई है। ऐसे ही आज गुरु नानक देव जी की जयंती है, तो मैंने सोचा साल में एक दिन आता है, क्यों ना आज गुरु नानक देव जी को याद किया जाए। और आपने लिखा है सर क्या हाल है? अरे हाल बहुत मस्त है, गुरु की कृपा है, वाहेगुरु की कृपा है। वाहेगुरु की कृपा जिसके ऊपर रहेगी उसे क्या समस्या हो सकती है? कोई समस्या नहीं। आई एम हैप्पी। उम्मीद करता हूँ आप भी खुश होंगे। तो ऐसे ही दोस्तों गुरु नानक के तो क्या मतलब सैकड़ों ऐसे किस्से हैं जो भरे पड़े हैं। गुरु नानक ने जिस तरह कृष्ण भगवान ने महाभारत में दुर्योधन के घर से खाना ना खा के और अपने गरीब मित्र विदुर के घर से खाना खाया था, तो गुरु नानक तो बहुत बड़े सबके गुरु हैं, सिर्फ सिखों के नहीं। और मैं तो गुरु नानक देव जी का पाठ हमेशा करता हूँ। उनकी वाणियाँ जपजी साहिब, मैं कहता हूँ कि जपजी साहिब जो वाणी है उनकी, और जो पहली पौड़ी जो मैंने शुरू में पाठ जिसका किया था, मैं कहता हूँ कि इसमें बहुत एक पौड़ी में ही सब कुछ है। हालांकि पूरा जपजी साहिब में 38-39 पौड़ियाँ हैं, वो है, फिर और उनकी बहुत वाणियाँ हैं। तो गुरु नानक तो बस क्या बात है। तो बहुत मुझे खुशी होती है। और मैंने, चूँकि मैं पढ़ा लिखा हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, और मैं काफ़ी इन चीज़ों को समझता हूँ। मैंने कई धर्मों का अध्ययन किया है, कई धर्मों का, मैं नाम नहीं लूँगा, दोस्त नाराज ना हो जाए। सब तरह के धर्मों का इतिहास मैंने पढ़ा है। और पढ़ने के बाद मुझे सिख धर्म का जो इतिहास कहिए या गुरु नानक की शिक्षाएं कहिए, सब अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। और बहुत खुशी होती है। जैसे जसवीर सिंह लिखते हैं, सर बीमार चल रहा हूँ। ओह आई एम सॉरी। उम्मीद करता हूँ अच्छी से दवाई ले, आप जल्दी ठीक हों, क्योंकि आप जैसे दोस्तों का सहयोग बनेगा तो ही तो ये प्रोग्राम चलेगा ना। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों ये बातें थी। नारी का बहुत सम्मान किया गुरु नानक जी ने। नारी के विषय में गुरु नानक देव जी कहते थे कि सो क्यों मंदा कहिए जिस जमे राजान, कि जिसकी कोख से राजा लोग पैदा होते हैं उसको बुरा क्यों कहते हो। तो नारी को बहुत इज्जत मान सम्मान दी। गुरु नानक देव जी ये कहते थे कि हर व्यक्ति को मेहनत करनी चाहिए। 10 ये 10 नाखून है, 5 इधर और 5 इधर, तो 10 नाखूनों की किरत कमाई, यानी कि मेहनत का खाना चाहिए, हराम का नहीं खाना चाहिए। तो गुरु नानक तो अवतार थे, उनका जन्म ही इसी वजह से हुआ था। अंतिम दिनों में वो करतारपुर साहिब चले गए थे, जो आज पाकिस्तान में है। 20 साल वो वहाँ रहे थे अपने अंतिम दिनों में, और वहीं पर वो ज्योति ज्योत समा गए थे। और वो जगह जो पंजाब का ज़िला है गुरदासपुर के पास बॉर्डर है, पाकिस्तान का बॉर्डर है। और बॉर्डर से यही कुछ 8-10 किलोमीटर या 4-5 किलोमीटर दूर वो करतारपुर साहिब है। अभी जो चला था कि सड़क बन रही है और आना जाना स्टार्ट होगा। पिछले साल बहुत ज़्यादा इन्हीं दिनों, क्योंकि गुरु नानक देव जी का जन्म था, तो उसकी मंजूरी मिली थी। तो दोनों हमारे जो स्थान हैं जहाँ पर गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ, तलवंडी साहिब, वो भी पाकिस्तान में है। और जहाँ पर गुरु नानक देव जी ज्योति ज्योत समाये थे, करतारपुर साहिब, वो भी पाकिस्तान में है। लेकिन जो गुरु नानक को मानने वाले तो पूरी दुनिया है, लेकिन फिर भी जो सबसे ज़्यादा सिख लोग हैं वो हिंदुस्तान में हैं। और थैंक यू सो मच, आप सभी जुड़े। कुलदीप सिंह राय हमारे साथ जुड़े हैं, गांव नंगलिया, किशनगढ़ बाद से, अक्सर हमारे साथ जुड़ते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा, आप हमारी हौसला अफजाई कर रहे हैं। तो बहुत सारे दोस्त जुड़े थे और बहुत अच्छा लगा। दोस्तों, जो दोस्त अभी ऑफलाइन हैं, बाद में जब ऑनलाइन होंगे, जब कभी भी इस वीडियो को देखें, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने विचार रखें। बताइए आपको ये कैसा लगा आज। और एक दिन गुरु नानक, अभी भी गुरुद्वारे में कीर्तन हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जब मैं छोटा था तो मैं भी ऐसे गुरुद्वारों में बोला करता था। अब तो बस वाहेगुरु को दिल में रखते हैं, बहुत दिल में रखते हैं। और नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। तो कहते हैं कि नानक ने ये कहा था कि जो नाम है प्रभु का नाम, अगर वो आप नाम लेंगे प्रभु का, तो चढ़दी कला में रहोगे, कोई समस्या नहीं आएगी। और तेरे भाणे सरबत दा भला, और
वाहेगुरु को याद करोगे तो फिर सबका भला है, उसके लिए तो सबका भला है। कोई दुश्मन नहीं, कोई सज्जन नहीं, वो सबका भला करते हैं। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। बहुत अच्छी बात कही गई है कि नानक देव ये कहते हैं कि जो नाम है प्रभु का जो नाम है वो जहाज है एक तरह से, और जो उस नाम पर चढ़ेगा, यानी कि जो भगवान को स्मरण करेगा, याद करेगा, वो पार हो जाएगा। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। तो एक छोटा सा गाना गुरु नानक देव जी का भजन गाते हैं। सतगुरु नानक तेरी लीला न्यारी है, निजा लाल लावेंदी दुनिया सारी है। सतगुरु नानक तेरी लीला न्यारी है, निजा लाल लावेंदी दुनिया सारी है। तो बस इस तरह, मुझे याद नहीं है, लेकिन गुरु नानक के तो है ना बहुत अच्छे अच्छे भजन हैं। मोदी खाना खोलता, 13-13 तोलता। बचपन में मुझे सारे ही भजन याद थे, सारे ही शब्द गुरु नानक के याद थे। अब थोड़े नहीं हैं, लेकिन कोशिश करूंगा याद करने की। तो दोस्तों 4 मिनट और हूँ। आज 1 घंटे का प्रोग्राम मैंने सोचा था करेंगे, और अभी मेरे प्यारे दोस्त जो भी जुड़े हैं 56 मिनट सो चुके हैं। 4 मिनट के बाद हम विदा लेंगे, और कोई कमी रही हो, प्रोग्राम करते वक्त कोई गलती हुई हो तो क्षमा करिएगा। अभी भी हमारे साथ जसवीर सिंह जस्सी जुड़े हुए हैं, डीजे गांव सांखला, MIA अलवर राजस्थान। तो दोस्तों आप देख रहे हैं मुख्तियार सिंह करनावल अलवर राजस्थान यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में विचार रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और वीडियो को शेयर कीजिए। और डेट की बात करें तो आज 30 नवंबर सन 2020 है। आज गुरु नानक देव जी का जन्मदिन है, उनकी जयंती है। और इस वक्त रात के 9:13 सो चुके हैं, 9:13 सो चुके हैं। और हमारे साथ एक बार फिर एक सज्जन जुड़े हैं, यस, इकबाल सिंह सुरेंद्र कौर इज वॉचिंग। इकबाल सिंह सुरेंद्र कौर हमारे साथ जुड़ गए हैं। इकबाल सिंह फौजी हैं, फौजी, गांव इनका नाड़का, तहसील रामगढ़, जिला अलवर राजस्थान है। आई वे भी माय डियर फ्रेंड, आप अक्सर हमारे साथ जुड़ते हो और हमें बहुत अच्छा लगता है। तो ये बातें थी दोस्तों। इकबाल सिंह, बच्चों को, आप सबको गुरु नानक जयंती पर शुभकामनाएं और ढेर सारी खुशियाँ आपके लिए ये पर्व लाए। और आज तो बस बहुत खुशी का दिन है। और खैर, तो दोस्तों ये बातें रही। अब मैं कहता हूँ कि थैंक यू सो मच एंड आई हैड ए वंडरफुल टाइम विद यू। आपके साथ बहुत अच्छा समय गुजारा मैंने। इट्स बीन नाइस टॉकिंग टू यू। आपसे बहुत अच्छी बातचीत रही। आज नेटवर्क ने बहुत साथ दिया। आज कई बार क्या होता है, नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो जाता है, नेटवर्क ने बहुत अच्छा साथ दिया। इकबाल सिंह लिखते हैं, गुड नाइट सर, मैं ड्यूटी पार्टी। हाँ, तो आप ड्यूटी कर रहे होंगे निश्चित रूप से, क्योंकि आप फौजी हैं। एंड इट्स बीन नाइस टॉकिंग टू यू। नेटवर्क ने बहुत अच्छा साथ दिया, आपके साथ बहुत अच्छी बातचीत रही। एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अपना बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बेहतर तरीके से आप अपना ध्यान रखेंगे। एंड दोस्तों, जो भी दोस्त बाद में भी जुड़े, सभी का स्वागत है। और आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर रखिएगा। एंड गुड नाइट आप सभी को। अब शुभ रात्रि कहूँ, वैसे तो जागरण होंगे आज, गुरु नानक देव जी को याद किया जाएगा। और सभी को गुड नाइट और स्वीट ड्रीम्स, अच्छे अच्छे सपने आए, सुंदर सुंदर सपने आए आपको। और फिर आपसे दोस्तों कल फिर 8 बजे मिलेंगे डेफिनेटली। अब थोड़ा समय निकालने लग गया हूँ फॉर यू। और उसके साथ जो दोस्तों अपना यूट्यूब चैनल है मुख्तियार सिंह करनावल अलवर राजस्थान, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उस पर मैं मेरे संघर्षों की कहानियाँ आजकल सुना रहा हूँ, जो मैंने जीवन में संघर्ष किए हैं, आधे घंटे की स्टोरी बनाकर मैं सुना रहा हूँ। उनसे डेफिनेटली कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा कि वास्तव में जो जीवन है वो जीवन एक संघर्ष है, और बहुत कुछ हमें उसमें सीखने को मिल पाएगा।
तो प्लीज़ दोस्तों मुख्तियार सिंह करनावल अलवर राजस्थान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब आप करें और आप सभी जुड़े। आपका तहे दिल से शुक्रिया। एक बार फिर से गुरु नानक जयंती पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और कुछ गुरु की शिक्षाओं के बारे में बखान करते हुए कुछ गलती हो गई हो तो आपसे और वाहिगुरु से कहता हूँ कि बच्चा समझ के मुझे माफ़ कर दें और आगे के लिए सही बातें बोलने की